ये तभी हुआ जब दोनों ने अपनी आंखों से राजा को अजीब तरीके से दौड़ते हुए उनकी तरफ आते और काटने की कोशिश करते देखा। तब लड़की की सहेली को आखिरकार यकीन हो गया कि लड़की सच कह रही थी। राजा सचमुच ज़ॉम्बी बन चुका था। किस्मत से लड़की समय पर पहुंच गई। उसने तुरंत अपनी सहेली का मुंह ढक दिया ताकि उसके मुंह से कोई आवाज न निकले। फिर मौका देखकर उसे पास के एक कमरे में खींच ले गई। दोनों किसी तरह राजा की नजर से बच निकली। इस भयानक घटना के बाद सहेली डर से कांपने लगी और पूछने लगी कि लड़की को पहले से कैसे पता था कि राजा ज़ॉम्बी बन जाएगा। तब लड़की ने उसे 3 महीने पहले की पूरी सच्चाई बताई। जब वह राजा को नहलाने की जिम्मेदारी निभा रही थी तभी उसने देखा था कि राजा की त्वचा नीली पड़ रही है, पीठ पर काले बाल उगाए हैं और उसके नाखून लंबे व काले हो चुके हैं। तभी उसे समझ आ गया था कि ये ज़ॉम्बी बनने के लक्षण हैं। उसी दौरान महल से कई नौकर चाकर भी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे थे। रानी सबको यही कहती रही कि वे अपने घर छुट्टी पर गए हैं, लेकिन लड़की को पूरा शक था कि राजा ही उन सबको मारकर खा चुका है और रानी सच्चाई छिपाने के लिए झूठ फैला रही है। अब राजा पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और किसी को नहीं पता था कि महल में कितने लोग पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। अगर वे नहीं छिपते तो अगला शिकार वही बनते। यह सुनते ही सहेली ने बिना देर किए अपना सामान समेटा और लड़की के साथ उस सुनसान महल में जाकर छिप गई, जिसे लड़की पहले ही गुप्त शरण स्थल बना चुकी थी। वहाँ उसने पहले से ही अनाज, पानी और रोजमर्रा की जरूरी चीजें जमा कर रखी थी, जिनसे दोनों लंबे समय तक जिंदा रह सकती थी। वहाँ बसने के बाद कई दिनों तक कोई उन्हें काम पर बुलाने नहीं आया। दूर दूर से हर दिन लड़ाई और चीखों की आवाजें आती रही। रात में पूरा शाही महल आग की लपटों से जगमगाता दिखाई देता था। लड़की समझ गई कि ज़ॉम्बियों का संक्रमण पूरे महल में फैल चुका है और बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उनका शरण स्थल बहुत सुनसान जगह पर था, जहाँ अभी तक न कोई इंसान पहुंचा था और न ही कोई ज़ॉम्बी। इसके बाद कई दिनों तक बाहर से लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती रही। ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन दोनों लड़कियां किसी की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, क्योंकि वे जानती थीं कि ज़ॉम्बी के काटते ही इंसान भी उसी की तरह संक्रमित हो जाता है। एक दिन एक दासी जान बचाकर भागती हुई उनके महल तक पहुंची। उसने बंद दरवाजा देखकर समझ लिया कि अंदर कोई जरूर छिपा है। वह लगातार दरवाजा पीटती रही, रहम की भीख मांगती रही और मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन दोनों लड़कियों ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे मोटी लकड़ियों से मजबूती से बंद कर रखा था। आखिरकार वह दासी दरवाजा तोड़ नहीं सकी और पीछा कर रहे ज़ॉम्बियों ने उसे वहीं पकड़कर मार डाला। यह देखकर दोनों कांप उठी, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अगर उन्होंने दरवाजा खोल दिया होता तो वे भी मर चुकी होती। लगभग 1 महीने तक वे इसी डर में जीती रहीं। धीरे धीरे बाहर का शोर कम होने लगा। लड़की ने अनुमान लगाया कि या तो बचे हुए लोग महल से भाग चुके हैं या फिर सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फिर भी दोनों ने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने महल के आंगन में सब्जियां उगानी शुरू कर दी। पहली फसल तैयार होने पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाए गए मसालों और मांस के साथ छोटा सा जश्न मनाया। अब खेत उन्हें लगातार भोजन देने लगे थे, इसलिए उन्हें राशन बचाकर खाने की जरूरत नहीं रही। दोनों खेती बाड़ी में व्यस्त रहने लगी और देखते ही देखते पतझड़ और सर्दियां गुजर गईं। बाहर की दुनिया बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद भीषण ठंड में सारे ज़ॉम्बी मर चुके होंगे, लेकिन तभी अचानक महल के दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। दोनों एकदम सतर्क हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे बिल्कुल चुप रहेंगी तो ज़ॉम्बी कुछ देर बाद चले जाएंगे। तभी उन्होंने देखा कि कई ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार पार करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी आखिरकार दीवार के ऊपर चढ़ने में सफल हो गया।